हेलो डियर बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अपने आसपास फूड या क्लोथ्स को, इनकी क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी हो गई। जैसे फूड में आपके पास रोटी हो गई, दाल आ गया, डोसा आ गया, इडली आ गई, ये सारी चीजें आपकी फूड के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। और उसी प्रकार जो क्लोथ होते हैं, क्लोथ में भी आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पैंट, शर्ट, टॉप, स्कर्ट, ये सारी चीजें आपकी क्लोथ के आ गई। तो यही बता रहा है कि जो फूड होते हैं या क्लोथ होते हैं, इन सब की अलग अलग वैरायटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ फूड और क्लोथ की अलग अलग वैरायटी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो गए जो कि हमारे चारों तरफ रहते हैं, उनकी भी क्या होती है, अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। We see around us a chair, a bulk cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toy, water, stones and many other objects. हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं कि जो चेयर हो गई, जैसे बुल्क कार्ट हो गया, साइकिल हो गई, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक, क्लोथ, टॉय, वाटर, स्टोन्स और बहुत सारी चीजें हो गई, इनकी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है। All these objects have different shape, color and uses. तो जो हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, इनके क्या होते हैं, शेप, कलर और इसके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको फिगर 4.1 में दिया गया है नीचे, ये है आपका फिगर 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके शेप्स, कलर, ये सारी चीजें अलग अलग वैरायटी की है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट राउंड इन शेप। अब हम क्या करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि राउंड शेप के होंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। और जो हमारे राउंड शेप में आते हैं वो हो गए, जैसे कि रबर बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया और ग्लास मार्बल हो गया, ये इनके क्या होते हैं, शेप राउंड में होते हैं। If we include objects that are nearly rounded, our list could also include objects like apple, orange and an earthen picture. अब क्या होता है कि हमने राउंड शेप की बात करी है, तो इस तरह से हम कुछ राउंड शेप की चीजें लेंगे जो एग्जैक्ट राउंड नहीं होंगे, हल्की फुल्की राउंड शेप की होंगी। जैसे कि आपके हो गए एप्पल, ऑरेंज और अर्थन पिक्चर, जिसको हम घड़ा कहते हैं। सपोज वी आर लुकिंग अवर ऑब्जेक्ट दैट आर एडेबल। अब हम क्या लेंगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हम खा सकते हैं। और ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर 1 में पढ़ी थी। टेबल 1.1, 1.2, 1.3 देखी थी, वहां पे बहुत सारे फूड आइटम्स रखे गए थे। तो उनके कुछ शेप्स हम यहाँ पे भी ला सकते हैं। वी माइट आल्सो find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. तो वही बात कही गई है, हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से जो हमने फूड आइटम्स के बारे में पढ़े थे, उनसे हम राउंड शेप की चीजें लेंगे और यहीं पे हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. अब हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स का जो कि बनेगा प्लास्टिक से। जैसे कि बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉय, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें क्या होती है, प्लास्टिक से बनी जाती है। इनका आप क्या करोगे, एक ग्रुप बनाओगे। देयर आर सो मैनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप ग्रुप्स बना सकते हो ऑब्जेक्ट के। इन दी above example we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. तो हमने ऊपर जो एग्जाम्पल्स पढ़े, जितने भी पढ़े, कुछ हमने नॉर्मल राउंडेड शेप लिए और कुछ हमने प्लास्टिक शेप लिए। तो इनके हमने क्या करे, ग्रुप्स बनाए। All objects around us are made of one or more material. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे चारों तरफ, वो एक नहीं बहुत सारे मटेरियल से बने जाते हैं। दिस मटेरियल मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन,
paper, mud or soils. Can you think of more example of material? अब हमने देख लिया कि जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये सारी चीजें आपके मटेरियल्स के अंदर आती है, बहुत अलग अलग वैरायटी की होती है। तो आप गैस कर सकते हो कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो और भी मटेरियल से बने जाते हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1 में। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल अराउंड अस। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, जितना हो सकता है हम उन चीजों को कलेक्ट करेंगे। ईच ऑफ अस could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school. अब क्या करेंगे, जो हम ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे होम में मिल जाते हैं आपको, जैसे स्पून हो गया, बॉटल हो गई, बहुत सारी चीजें आपको होम में मिल जाएंगी। वैसे ही हम कलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट क्लासरूम से और स्कूल के बाहर से। आप इन सबको कलेक्ट करोगे। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमने कलेक्ट करा है, क्या कलेक्शन बनाया हमारा। जैसे कि होगी चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, soap, spoke of a wheel, bat, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। तो ये सारी चीजें हमने कलेक्ट कर चुकी है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर, ट्रैक्टर, रोड। अब तो आपने जो ऊपर आपने कलेक्शन कराया है ये सारी चीजें तो ठीक है। अब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि क्लासरूम में नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल में होगी वॉल, ट्री, डोर्स, ट्रैक्टर और रोड। ये सारी चीजें भी ऑब्जेक्ट में आती हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हम क्या करेंगे, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो हमने कलेक्शन बनाया है उनको हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे। डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो कि कुछ पेपर से बने होंगे और कुछ वुड से बने होंगे। इन सबको हम सेपरेट कर देंगे। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। और इस तरह से हमने दो ग्रुप बनाए हैं। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, while the other group has the object that are not made of these materials. पहला ग्रुप तो हमने क्या करा, बनाया है पेपर या फिर वुड का ग्रुप बनाया है, और जो दूसरी तरफ है वो ग्रुप बनाया है जो इन सब मटेरियल से नहीं बना है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. सिमिलरली हम उसी तरह से क्या करेंगे, जो फूड से बनी हुई चीजें होंगी उनको हम सेपरेट करेंगे। जैसे कि सॉल्ट हो गया तो सॉल्ट को हम सेपरेट करेंगे। Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one is made of. अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएंगे और लिस्ट देखेंगे। नीचे हमें जो टेबल 4.1 दी गई है उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और उनके मटेरियल दिए हैं कि किस तरह से वो बनते हैं, किन से बनते हैं। तो नीचे आते हैं, जैसे कि प्लेट दिया है जिसको हम थाली कहते हैं, तो ये किस मटेरियल से बना जाता है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या फिर बहुत सारे कुछ अदर चीजें होंगी उनसे प्लेट बनी जाती है। वैसे ही पेन हो गया, पेन बनता है प्लास्टिक से या मेटल से। तो ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ऐसे ही आप दो एग्जाम्पल सोचोगे और उनको उतारोगे किस मटेरियल से वो बने जाते हैं। It will be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. अगर आपको दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे ये मटेरियल इसके अंदर आते हैं, तो जितना हो सके आप उतना लिखिएगा। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बन रहा है, तो आप अपने डिस्कस करोगे फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से, उन सब से आप पूछ सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो।
Now the next is activity 2. Table 4.2 lists some common materials. अब जो आपको 4.2 दी गई है टेबल, उसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं. You can also add more material in column 1 that are known to you. अब आपको 4.2 टेबल दी गई है, उसमें कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 में जितना पता है आप उतना उतारोगे. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो that are made mainly of these material and list them column 2. आप अब ट्राई करना और सोचना कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो कि एवरीडे लाइफ में वो काम आते हैं, और उस चीज को आप कॉलम 2 में भी उतारोगे. जैसे कि टेबल 4.2 दी गई है और मटेरियल में दिया गया है वुड, और उसके ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. वुड से क्या क्या चीजें बनती है, चेयर, टेबल, प्लग, बुल कार्ट एंड इट्स व्हील. वैसे ही पेपर दिया गया है, पेपर से क्या क्या चीजें बनती है, बुक, नोटबुक्स, पेपर, टॉयज, कैलेंडर. वैसे ही लेदर दिया गया है, प्लास्टिक दिया गया है, कॉटन दिया गया है. लेदर की शूज बनती है, प्लास्टिक पेन बनता है, वैसे ही आप कॉटन को उतारोगे. और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. What do we find from this table? तो आप लोगों ने ये जो ऊपर टेबल बनाई है, तो उनसे क्या सीखा, क्या आपको सीखने को मिला. फर्स्ट, we grouped object in many different way. We then found that object around us are made of different materials. तो पहली बार जो हमने ग्रुप बनाए थे ऑब्जेक्ट्स के, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स लिए थे उनके ग्रुप बनाए थे, तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ देखे हैं, तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बने जाते हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल. तो कभी कभी क्या होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सिंगल मटेरियल से भी बना जाता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, और उससे आप देख रहे हो कि कितने सारे मटेरियल उस चीज से बन रहे हैं. And then again, one material could be used for making many objects. और ऊपर हमने ये भी देखा कि जो एक मटेरियल है उनसे भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो रही है. What decide which material should be used for making any objects? अब हमें ये कौन सी बात पता चलेगी, किस मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट को बनाया जा रहा है. It seems that we need to know more about different material. तो इस तरह से हम आगे भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, कैसे अलग अलग मटेरियल प्रिपेयर होते हैं, उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं. तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. इसमें हम मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आप लोगों को पता है क्यों हम किसी भी कपड़े के पीस को एक कंटेनर नहीं बना सकते. कंटेनर मतलब जैसे कि हम किसी लिक्विड को उसमें डाल रहे हैं, जैसे कि हमारा ग्लास हो गया है, ग्लास में हम पानी डालते हैं तो वो पानी को होल्ड कर देता है. तो वैसे वो कह रहा है किसी कपड़े के पीस को हम कंटेनर क्यों नहीं बना पाते हैं. Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use our tumbler to keep a liquid. अब जैसे कि हमने चैप्टर 3 में क्लोथ्स के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही हम एक पीस ऑफ क्लोथ लेंगे और उसको कंटेनर बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लिक्विड डालेंगे. Therefore, wool is not be silly if we were to make our tumbler out of cloth. फिगर 4.2. अब ये बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं हो गया कि हम किसी कपड़े को कंटेनर बना रहे हैं और उसमें हम पानी रख रहे हैं. जैसे कि फिगर 4.2 में दिया गया है, ये बेचारी लड़की ने क्या करा है कि किसी कपड़े को कंटेनर बनाया और उसमें पानी डाल रही है. तो देखो कैसा टपक रहा है वो नीचे से. तो वैसे ही आप घर पे ट्राई कर सकते हो अगर मन चाहे. उसके बाद तो मम्मी की छोटी छोटी डांट खा सकते हो. हाँ, मैं भी छोटी सी जोक मारने की कोशिश करी थी पर हंसी नहीं आई. What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or such material that will hold water. अब वैसे ही क्या होता है, जो कंटेनर होता है जिसमें पानी होल्ड रहता है, वो चीज़ होती है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कुछ ऐसे चीज़ें जिसमें पानी होल्ड रहता है. Similarly,
It would not be wise to use paper like material for cooking vessels. और उसी तरह से हम जब खाना बनाते हैं तो हम किसी कप पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं जिससे खाना प्रॉपर बन सके। अगर हम पेपर के ऊपर खाना बनाएंगे, जस्ट इमेजिन, तो बेचारा तो पेपर जलेगा जलेगा, सब्जी भी पूरी बर्बाद हो जाएगी। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अब हम देखेंगे कि कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चूज किया गया है। इसके लिए हम दो बातों का ध्यान रखेंगे कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्पस क्या है। Some of what or all the properties of materials that will be important for the uses, some property are discussed here. तो वैसे ही कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है। अपीयरेंस, मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मटेरियल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है अदर सबस्टेंस से, अदर ऑब्जेक्ट से। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे कि वुड हो गया आपका, वो क्या होता है, बहुत अलग होता है आयरन से। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, वैसे जो आयरन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. और उसी तरह से जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है जो कि वुड में दिखने को नहीं मिलती है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 में। कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास दिए गए हैं उनके स्मॉल पीसेस को हम कलेक्ट करेंगे, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट और चॉक हो गया। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। अब आप बताइए क्या ये चीजें शाइनी है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, और जो चीज शाइनिंग करेगी उसको हम क्या करेंगे, अलग ग्रुप में रख देंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर cut each material into two pieces and look at the freshly cut surface. अब क्या करेंगे, जो हमारे टीचर होंगे वो क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को दो पीस में डिवाइड कर देंगे, कट कर देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग है कि नहीं है। What do you notice? तो आप लोगों ने क्या नोटिस करा। Does the freshly cut surface of some of this material appear shining? तो जब आपने इन सब चीज़ों को कट करा ऊपर से और डिवाइड करा दो पार्ट में, तो कुछ शाइनिंग सरफेस दिखाई दिया है आपको। Include this object also in the group of shiny material. तो जो चीज़ शाइनिंग होंगी उनको आप क्या करोगे, एक ग्रुप में रख दोगे। Do you notice such a shine or luster in other materials? Cut them any way as you can. क्या आप लोगों को किसी और चीज मटेरियल में शाइनिंग सरफेस देखने को मिलता है? अगर मिलता है तो आप उन्हें कट करिए और देखिए। Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. और अपने क्लास में आप इस चीज को रिपीट करिए जितना पॉसिबल हो सकता है, देखिए। और क्या करोगे, जो चमकीले या फिर बिना चमकीले वाले मटेरियल है उनको अलग अलग करोगे। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has a luster. अब जैसे क्या होता है कि आप अगर किसी मटेरियल को कट नहीं कर सकते हो तो एक सैंड पेपर होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये सैंड पेपर है। और उसके बाद आप उसकी सरफेस में रफ कर सकते हो, तब आपको वो चमकीला पदार्थ दिखाई देगा। Materials that have such a luster are usually metals. जो मटेरियल्स चमकीले होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एग्जाम्पल है मेटल्स की। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture of them.
और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो शाइन तो करते हैं लेकिन उनकी जो शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, डल होने लग जाते हैं क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इसीलिए हमें जो लश्चर होता है वो नए कटे हुए सरफेस में ही दिखाई दे पड़ता है। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अगर आप क्या करोगे, किसी लोहार की दुकान में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे मेटल्स रॉड पड़े रहते हैं, तो वो अगर बीच से कट करेंगे किसी भी मेटल को तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि उनमें लश्चर है कि नहीं है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हार्डनेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल है कैसे कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर आएंगे। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress, while other can be easily compressed. तो आप क्या करोगे, कुछ मटेरियल्स लोगे और उसको आप प्रेस करोगे अपने हाथों से, फिर देखोगे कि कुछ क्या होते हैं बहुत हार्ड होते हैं कंप्रेस करने में और कुछ बहुत इजीली से कंप्रेस्ड हो जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू scratch with it the surface of piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or objects. अब आप क्या करोगे, कोई की लोगे, मेटल की लोगे, चाबी लोगे और उसको स्क्रैच करोगे कुछ सरफेस में, जैसे कि आपको वुड दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, अ पीस ऑफ स्टोन दिया है, नेल, कैंडल, चौक और बहुत सारे मटेरियल होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे कुछ, उसके ऊपर आप क्या करोगे, चाबी से स्क्रैच करोगे। अब आप देखोगे कि कुछ मटेरियल्स बहुत इजीली से स्क्रैच हो गए हैं और कुछ इजीली से स्क्रैच नहीं हुए हैं। जो मटेरियल्स बहुत इजीली से कंप्रेस्ड हो गए हैं या फिर स्क्रैच हो गए हैं तो वो क्या गई, सॉफ्ट कैटेगरी में आ गई है। वो मटेरियल क्या हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। और जो मटेरियल इजीली से कंप्रेस नहीं हुई है, स्क्रैच नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल है करने में, तो उसको हम कहते हैं हार्ड। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कॉटन और स्पॉन्ज, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, और जो आयरन है वो होता है हमारा हार्ड मटेरियल। In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth. अब हम देखेंगे जो मटेरियल होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि कुछ चमकदार होंगे, कुछ हार्ड होंगे और कुछ रफ या स्मूथ सरफेस होंगे। ये चीजें हम मटेरियल्स में देखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? क्या आप लोगों को कुछ और अदर प्रॉपर्टीज पता है जिसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो मटेरियल में? अगर पता है तो यहाँ पे आप देखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना और इजली से घुलना नहीं। तो एक्टिविटी 4 में हम आते हैं, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉ डस्ट। तो आपको जो ये सैंपल्स दिए गए हैं, कुछ सॉलिड सैंपल दिए गए हैं, इनको आप कलेक्ट करोगे। Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. आप क्या करोगे, 5 ग्लासेस या बीकर लोगे और उसमें 2/3 वाटर डालोगे। Add a small amount spoonful of sugar to the first glass. तो पहले ग्लास में आप क्या करोगे, शुगर डालोगे बहुत कम अमाउंट में, फिर सेकेंड ग्लास में आप क्या करोगे, सॉल्ट डालोगे। उसी तरह से add some amount of other substance into the other glass. तो जो आपको other substance दिए गए हैं तो उसको आप ग्लास में डालोगे। Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. आप क्या करोगे, जितना भी हमने कंटेनर भरा है उसको हम स्पून से घोलेंगे, फिर कुछ मिनट तक वेट करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। और अब ऑब्जर्व करो कि जो हमने कंटेनर फिल करा है तो उन सब्सटेंस को क्या हुआ जिसके साथ हमने वाटर को भी ऐड करा। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। तो ये ऑब्जर्वेशन नोट करो और देखो टेबल 4.3 को। टेबल 4.3, तो इसमें क्या दिया गया है,
मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। तो जो हमें सॉलिड मटेरियल दिए गए थे ऊपर, तो उसमें क्या क्या हुआ, वो घुल गया पूरा कि नहीं घुला, तो आप इसको नोट करोगे। इसमें कुछ सब्सटेंस दिए गए, जैसे सबसे पहले था सॉल्ट। सॉल्ट को हमने पानी के साथ घोला, उसको चम्मच से पूरा मिक्स करा, तो क्या हुआ, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। वो पूरा डिसअपियर हो गया, पूरा घुल गया है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे आता है शुगर। शुगर में क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, ये भी पूरा घुल जाएगा। सेंट है, सेंट कंप्लीटली प्रेजेंट होगा, कुछ कुछ मतलब घुल तो जाएगा हल्का फुल्का पर, लेकिन थोड़ा बहुत वो हमें दिखाई देगा उसके अंदर। फिर आता है चॉक पाउडर। चॉक पाउडर डिसअपियर पार्शियली। वैसे ही चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर को आप पानी में घोलोगे तो वो तो घुलने के लिए घुल जाएगा, पर लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा कि वो नहीं घुला है। तो इसमें क्या होगा, डिसअपियर पार्शियली, वो दिखाई देगा चॉक पाउडर इजीली से। फिर आता है सॉडस्ट। ये क्या होगा, कंप्लीटली प्रेजेंट, इसमें पूरा का पूरा वो प्रेजेंट रहेगा, वो ये घुलेगा नहीं। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो हम लोगों ने ऊपर क्या नोटिस करा, जो सब्सटेंस है जो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए, घुल गए हैं पूरे वाटर में, उसको हम क्या कहेंगे, soluble in water, मतलब पूरी तरह से घुल जाना। Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble in water. और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि कुछ सब्सटेंस अच्छे से नहीं घुले हैं, वो डिसअपियर नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे insoluble in water, मतलब अच्छे से घुलना नहीं। Water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। तो जो वाटर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि वो अच्छे से घुला देता है बॉडी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि कुछ अदर लिक्विड क्या घुल जाते हैं वाटर के साथ। अब आते हैं हम एक्टिविटी 5 में। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हम लिक्विड के बारे में देखेंगे कि वाटर में घुलते हैं कि नहीं घुलते हैं। तो हम कुछ सैंपल कलेक्ट करेंगे, जैसे कि विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और अदर लिक्विड हो गए। इनको हम कलेक्ट करेंगे। टेक आ ग्लास टुम्बलर। अब हम कुछ ग्लास टुम्बलर लेंगे जिसमें ये सब चीज होल्ड हो सकता है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। और उसको हम क्या करेंगे, उस ग्लास को आधे पानी से भर देंगे। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल। उसी तरह से जो हमें ऊपर सैंपल्स दिए गए हैं, तो इनको हम स्पून में डालेंगे, कुछ कुछ ड्रॉप्स डालेंगे स्पून में, उसके बाद हम स्टीर करेंगे, घोल देंगे पानी में। लेट इट स्टैंड फॉर अ 5 मिनट। उसके बाद हम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे क्या हुआ। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। फिगर 4.5। अब आप देखिए कि ये सब चीजें वाटर के साथ मिक्स हुई है कि नहीं हुआ है। फिगर 4.5 में दिया गया है, ये है फिगर 4.5, इसमें दिया गया है आपको। रिपीट दिस सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू। तो उसी तरह से जितने भी आपके पास कुछ और लिक्विड दिए गए होंगे, अगर होंगे आपके पास, तो यही चीज आप रिपीट करोगे और देखोगे कि अदर लिक्विड क्या घुल रहे हैं वाटर के साथ कि नहीं घुल रहे हैं। राइट यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। और जो भी आपने ऑब्जर्व करा है, जितने भी सैंपल आपने ऑब्जर्व करे, उसको आप टेबल 4.4 में उतारोगे। ये टेबल 4.4 दी गई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। तो अब हम देखेंगे कि ये सब चीजें पानी के साथ घुली है कि नहीं घुली है। पहले आता है आपका विनेगर। विनेगर में दिया गया है मिक्स वेल, ये अच्छे से घुल जाता है। लेमन जूस, लेमन जूस को हम पानी में ऐड करेंगे तो ये भी अच्छे से घुल जाएगा, इसमें भी आएगा मिक्स एज वेल। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डू नॉट मिक्स, ये नहीं मिक्स होता है। कोई भी अगर आपके पास ऑयल हो तो ये क्या कर देता है, पानी है वो नीचे है और जो तेल है, ऑयल है, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। वैसे कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल भी क्या कर देगा,
डू नॉट मिक्स, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जो कैरोसिन है, कैरोसिन भी क्या करेगा, डू नॉट मिक्स, ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। We notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time। और हमने क्या ऑब्जर्व करा, अब हमने क्या नोटिस करा, हमने इतने सारे सैंपल्स लिए और उसको पानी के साथ घोला, तो आपने देखा कि कुछ कुछ तो पानी के साथ बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, कम्प्लीटली मिक्सड हो गए, और कुछ क्या हो गए हैं, वो सेपरेट लेयर बन चुकी है उसकी। जैसे कि ऑयल देखा था आपने, कोकोनट ऑयल, पानी नीचे था और ऑयल ऊपर था। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस क्या होती है, सॉल्युबल हो जाती है वाटर के साथ और कुछ नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। और वाटर में क्या होता है, कुछ गैसेस प्रेजेंट होते हैं कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। और जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ये ऑक्सीजन रहता है वाटर में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, इन्हीं के द्वारा ये सर्वाइवल करती है वाटर में। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water। तो हमने एक्टिविटी 4 करी थी, तो उसमें हमने क्या नोटिस करा कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस दिए गए हैं, वो इनसॉल्युबल हो गए थे वाटर के साथ, वो अच्छे से घुले नहीं। हैव आल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 में भी हमने क्या नोटिस करा, कुछ लिक्विड है वो अच्छे से घुले नहीं थे। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। तो इन मटेरियल को जानने के बाद हमने क्या देखा कि कुछ तो उगले नहीं थे, अच्छे से मिक्स नहीं हुए, कुछ क्या होने लगे थे, ऊपर ही ऊपर तैरने लग गए थे। अदर may have sunk to the bottom to the tumbler। और कुछ अदर सब्सटेंस ऐसे थे कि जो पानी में नीचे डूब गए थे। We notice many examples of objects that float in water or sink, figure 4.6। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो कि ऊपर तैरते हो या फिर नीचे पानी के साथ बैठ जाते हो, डूब जाते हो। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happened to all of this। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने किसी पत्ते को पानी में फेंका तो वो क्या करेगा, ऊपर ही ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। और वैसे ही हम जैसे शहद को डालेंगे अंदर तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। Bujo would like you to give him 5 examples each of object that float and those that sink in water। तो भूजो कहना चाहता है कि आप क्या करोगे, कुछ कोई भी 5 एग्जाम्पल लोगे और देखोगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं और कुछ नीचे डूब गए हैं। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया हमने स्टोन फेंका किसी पॉन्ड में तो वो नीचे डूब गया है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हम जैसे कोई भी वुडन ब्लॉक लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे किसी वुड का और उसको पानी में फेंकेंगे तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपेरेंसी। इसमें हम देखेंगे कोई भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, इजीली से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप लोग कुछ गेम खेलते होंगे जैसे कि हाइड एंड सीक हो गई, छुपन छुपाई हो गई। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। और कुछ प्लेसेस उसमें क्या होती है कि हम छुप जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस, आप उसी जगह क्यों चूज करते हो। Would you have tried to hide between a glass window? क्या आप लोगों ने ट्राई करा है कि आप किसी ग्लास विंडो है और उसके पीछे छुपे हो। Obviously not, as your friend can see through that and spot you। Obviously ऐसा
नहीं होता है, क्योंकि ग्लास विंडो के पीछे हम कैसे छुप सकते हैं, वहां से तो हम इजीली से दिखाई देंगे, ठीक है। और आपका जो फ्रेंड होगा ढूंढते ढूंढते आपके पीछे आ जाएगा और आपको पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स? तो जैसे कि हमने ग्लास विंडो लिया था एग्जाम्पल में, उसके आप आर पार देख सकते हो, तो ऐसी दूसरे आप मटेरियल ले सकते हो। दो सबस्टेंस और मटेरियल through which things can be seen are called transparent। तो ऐसे सबस्टेंस या फिर ऐसे मटेरियल जिसको हम इजीली से दिखाई देते हैं, आर पार देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन है ट्रांसपेरेंट की। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल की कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और कुछ प्लास्टिक्स हो गए। इसमें हम क्या करते हैं, इजीली से दिखाई दे पड़ते हैं। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप biscuits, sweets and other eatable in transparent container or glass or plastic so that buyer can easily see this item। जो दुकानदार होते हैं वो प्रेफर क्या करते हैं, जो भी हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब प्लास्टिक में रखते हैं, ताकि जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो इजीली से देख सके कि कौन सा आइटम रखा गया है। On the other hand, there are some material through which you are not able to see। और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, एबल नहीं होते देखने के लिए। उस मटेरियल को हम कहते हैं एबिक्यू। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन द क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टून और मेटल कंटेनर। आप नहीं बता सकते हो कि वुडन बॉक्स और कार्डबोर्ड कार्टून और मेटल कंटेनर के पीछे या उसके आसपास क्या रखा गया है, आप देख नहीं सकते हो। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ एबिक्यू मटेरियल्स। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स ये एग्जाम्पल होते हैं एबिक्यू मटेरियल के। इसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल मतलब देख नहीं सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज अदर एबिक्यू और ट्रांसपेरेंट। तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ा, तो इससे हम बहुत इजीली से हम बता सकते हैं कि कौन सा एबिक्यू है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 6 में। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। हम क्या करेंगे, एक पेपर शीट लेंगे और उसको लाइट बल्ब के तरफ करेंगे और देखेंगे क्या होता है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी आप उसको नोट करोगे। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आप क्या करोगे, जो आपने शीट ली है उसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ ऑयल के डालोगे और स्प्रेड करोगे, फैला दोगे उस शीट ऑफ पेपर में। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। फिर आप क्या करोगे, उसको बल्ब की तरफ देखोगे जिसमें आपने ऑयल की ड्रॉप्स डाली है। तो क्या फाइंड हो रहा है, क्या आपको वो बल्ब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई देगा। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? क्या आप अच्छे से बल्ब को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप जब ऑयल डाल दोगे किसी पेपर में तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होगा, अच्छे से हर चीज दिखाई नहीं देगी। The material through which object can be seen but not clearly is known as translucent। तो अब क्या बोला उसने कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो हल्का फुल्का पर, लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसुलेंट। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्ट फूड आइटम फॉर परहेज ऑफ फैट। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी पेपर में ऑयल की पैचेस लग जाती हैं, जैसे कि किसी पेपर में आपके लिए पकौड़ियाँ आ गई और उस पेपर में आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उसमें ऑयल पैचेस लग चुकी है, उस फूड आइटम में क्या है, फैट प्रेजेंट है। डेट वॉज ट्रांसुलेंट टू, वो भी क्या होगा, ट्रांसुलेंट होगा। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसुलेंट मटेरियल? तो ऐसे कुछ आप एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रांसुलेंट मटेरियल के। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओबिक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसुलेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इनका ग्रुप बनाएंगे, ओबिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट का।
ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो हमें विजिबल नहीं होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं जो इजीली से विजिबल हो जाते हैं, और ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जो कि हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती है, हल्की फुल्की वो चीज़ दिखाई देती है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर palm एट अ डार्क प्लेस। अब जो पहेली है वो सजेस्ट कर रही है कि जो कोई भी आपका टॉर्च हो गया, जैसे कि आप उसके ऊपर क्या करोगे, अपना पाम रख दोगे, अपना हाथ रख दोगे। ऐसे हम करते हैं ज़्यादातर, देखा होगा आपने कि कभी अपने टॉर्च लिया उसके ऊपर हाथ रख दोगे तो क्या दिखाई देता है? स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। अब देखो, जैसे कि आपको फिगर 4.9 में दिखाई दे रहा है, इसने टॉर्च के ऊपर अपना पाम रखा है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, उसकी उस अपर सरफेस में क्या हुआ, हल्की सी लाइट दिखाई दे रही है। सी वॉन्ट टू नो वेदर पाम ऑन आवर हैंड इज ऑब्लिक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट। अब देखिए कि जो टॉर्च के ऊपर उसने अपना पाम रखा है तो लाइट क्या हो रही है, हल्की सी विजिबल हो रही है। तो अब बताइए कि ये चीज क्या है, ये ऑब्लिक्यू में आती है, ट्रांसपेरेंट में आती है, ट्रांसलेंट में आती है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेंट कह सकते हैं, क्योंकि हम इजीली से लाइट को देख सकते हैं, तो ये ट्रांसलेंट में आ जाएगा। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। हमने ऊपर सीखा कि जो मटेरियल हो गए हैं वो उनके अपीयरेंस में कुछ कुछ मिक्स हो जाते हैं लिक्विड में, वाटर में। दे मे फ्लोट और श्रिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, अबिक्यू और ट्रांसलेट। और हमने ये भी देखा कि कुछ चीज़ क्या हो गई है, ऊपर तैर रही है या फिर डूब चुकी है वाटर में, या फिर वो ट्रांसपेरेंट है, ऑबिक्यू है और ट्रांसलेंट है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली है। मटेरियल कैन बी grouped on the basis of similarities or differences in their properties। तो उसी तरह से जो मटेरियल होते हैं इनकी क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? तो अब सवाल किया गया है उसने कि जो हमने ऊपर मटेरियल्स पढ़े हैं तो इनको ग्रुप करने की क्यों जरूरत थी? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वेंस। तो हमने ये इसीलिए करा क्योंकि हम एवरी लाइफ में जब करेंगे और ये हमारी सुविधा के लिए सही है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है, कौन सी चीज़ सिंक कर रही है, कौन सी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलेट, ये सारी चीज़ें इसी से पता चलेगी। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर। और उसी तरह से हम अपने घर में क्या करते हैं, कुछ कुछ सामानों को इस तरह से रखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सेम हो, सेम जैसे कि आपके डब्बे हो गए, उनको हम सेम जगह में रखते हैं। सच एज अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। और अगर हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि जो जो ऑब्जेक्ट सेम है हम उसको एक जगह रखेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाता है हमें जानने के लिए। सिमिलर से जो ग्रोसर होते हैं वो क्या करते हैं, बिस्किट को एक कॉर्नर में रखते हैं अपनी दुकान में, और कुछ शॉप ऐसी होती है कि जो ग्रेन को अलग करती है, पल्सेस को अलग करती है स्टोर में। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और रीजन है कि हम इस ग्रुपिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वेंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ को जानने लग जाते हैं, हम इनके पैटर्न को जानने लग जाते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी इनकी है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।